हाय फ्रेंड्स। तो ऑटो में होकर के सवार हम चल दिए हैं बाज़ार। ये ऐसा बाज़ार है जो मैक्सिमम बिहारी बड़े धूमधाम से करते हैं। हम शायद दिवाली का बाज़ार करें ना करें, लेकिन ये बाज़ार पक्का करते हैं। तो ये बाज़ार है छठ का बाज़ार। तो लेके चलते हैं आपको सीधा बाज़ार में। हम बाज़ार में एंटर कर रहे हैं। आपको दिखेगा रास्ते में वापस जाते हुए लोग दौरा सुपेली लेके जाएंगे ज़्यादातर। आज ये कपड़े कुपड़े कुछ उतने ज़्यादा नहीं बिकने वाले जितना दौरा सुपेली और फ्रूट बिकेंगे। तो हम भी चल दिए। यहाँ पे कुछ लोग जुआ भी खेल रहे थे। ये रेलवे फाटक से होके जाना होता है, तो यहाँ से हम निकलेंगे, रेलवे क्रॉस करेंगे। असल में यहाँ फाटक भी नहीं है, बस ऐसे ही रेलवे लोग ऐसे ही क्रॉस करते हैं। लुधियाना में अगर आपको बाज़ार देखना है ना कि कैसा बाज़ार होता है, तो आप शेरपुर आइए छठ से 1-2 दिन पहले। आपको बाज़ार का पता लगेगा कि बिहारी कैसे बाज़ार करते हैं, कैसे टूट पड़ते हैं। आप देखिए मैक्सिमम दुकानों पर आपको रास्ते में दौरा और सुपेली ही दिखेंगी। तो ऐसे ही दीदी थी मेरे साथ, तो साथ-साथ में मैं चल गया जल्दी। आज हम थोड़ा जल्दी आए हैं क्योंकि मुझे शाम को कहीं पार्टी में जाना है, और इस पार्टी का भी आपको पता 1-2 दिन में लग जाएगा आने वाले, जब अगली ब्लॉग आएगी। हाँ, आप कह रहे होंगे कि छठ पूजा बीतने के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो इसका रीज़न ये है कि थोड़ा-सा बिज़ी रहा मैं, शेड्यूल बिज़ी था, इधर-उधर घूमने का प्लान हो गया था, तो इस वजह से। तो हमने सबसे पहले जो शॉपिंग की वो करी सिंघाड़े की। ये शायद 50 रुपये किलो मिल रहा था, तो हमने 2 किलो सिंघाड़े ले लिए। स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, हमारा पहला सामान था। तोल-मोल कोई सवाल नहीं। तो दूसरा बाज़ार में से सामान लिए संतरे। संतरे भी लगभग जहाँ तक मेरे को याद है कि 100 रुपये के 2.5 किलो थे। तो उसके बाद आगे बढ़े, नारियल का पूछ रहे थे। फिर एक चीज़ यहाँ पे समझ में आया मुझे कि इस लड़की का ना, आपको अभी फ़ोटो दिखाता हूँ। मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी तगड़ी थी, आपको क्या बताऊँ। दुकान पे एक बार जाओ तो सही। ये लड़की थी, आपने शक्ल देखी होगी, नहीं देखी तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। तो यहाँ पे अब ये लेडी जो सामान ले रही है, असल में इसको फल का नाम भी नहीं पता क्या है, मुझे भी नहीं पता। ऐसे मैक्सिमम इनमें चीज़ों का मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन हमारा मैक्सिमम सामान छोटे-मोटे यहीं से लिया गया है। कुछ ऐसे फ्रूट हैं जो थोड़े यूज़ होते हैं, तो वो यहाँ से ले लिए थे। जिसमें शकरकंदी थे, जैसे आधा किलो शकरकंदी ले लिया, मूली ले लिया, या और भी शरीफ़ा टाइप के कुछ छोटी-छोटी चीज़ें थी। ये सब लेके यहाँ पे मतलब लगभग सारा सामान हमने यहीं पे ले लिया था। और उसके बाद अगली दुकान पे गए तो यहाँ पे हल्दी का डाल लिया, और एक लहसुन पता नहीं प्याज़ कुछ था, ऐसा कुछ लिया। उसके बाद ये चिपकाने वाला भी ले लिया था हमने, लाल वाला। और हमारा लगभग जो छोटे-मोटे फुटकर सामान होते हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो गए थे। उसके बाद आगे गए तो यहाँ पर मेरे झोले का वज़न एकदम से बढ़ जाएगा। अभी भी झोले का वेट ऐसा हो गया है कि मतलब उठाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो देख ही रहे आप कैसे लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे एकदम से वेट बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे केला लेना है, सेब लेना है। आपको झोला छोटा देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये झोला बहुत बड़ा है। अब ये मान लीजिए कि हमारा सारा बाज़ार इसी में आ गया। और फ्रूट इतने होते हैं इसके अंदर कि छठ का प्रसाद चारों तरफ बाँटने के बाद भी बचे रहते हैं। तो यहाँ से लगभग 3-4 दर्जन केले लिए, उसके बाद सेब लिए। इस दुकान पे इतनी भीड़ इसलिए थी क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा कि यहाँ पे सबसे बढ़िया मार्केट में जो अब तक मैंने देखा, केले और सेब की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, और भीड़ भी बहुत थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे झोले का वज़न एकदम से बढ़ गया, और इतना वेट था कि अब मैं आपको रास्ते में दिखूँगा ही कैसे लेके जा रहा हूँ कंधे पे लाद के। तो यहाँ दीदी वहाँ सेब लेने गई हैं, और मैं यहाँ एक जगह खड़ा था झोले के पास, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि इधर-उधर झोला लेके घूमूँ। उसके बाद यहाँ पे बगल में ही एक बैठा था पान वाला, तो पान के पत्ते वगैरह भी लगते हैं। तो हमने फिर वहाँ से पत्ते लिए, और क्या कहते हैं उसको, दियरी लिए, क्योंकि दीवा जलाना होता है। ये देखिए पीछे-पीछे जा रहा हूँ दीदी के मैं। तो यहाँ पे दीदी आ चुकी हैं पहले ही, और यहाँ पे आके दीदी थोड़ा-सा तोल-मोल कर लेंगी इनसे, क्योंकि तोल-मोल किए बिना तो बाज़ार होता ही नहीं है ना। अगर बाज़ार लेना है तो भाई तोल-मोल तो करना आना चाहिए। तो यहाँ पान के पत्ते और दियरी ले ली दीदी ने। और कह सकते हो यहाँ पे हमारा बाज़ार लगभग कंप्लीट था। अब ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि जो हमने नहीं लिया था, जो ज़रूरत पड़ने वाली थी सब कुछ ले लिए थे। हाँ, अब रास्ते में जाते हुए 1-2 जगह से सामान लेंगे तो वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेंगे, थोड़ा बढ़ा के। अभी वेट ऐसा था कि मेरे से उठ नहीं रहा था अच्छे से, मैं झुक के चल रहा हूँ, आपको लग रहा है, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ आपको लग रहा है कि आराम से चल रहा हूँ बात करते हुए। आगे आया तो दीदी यहाँ पीछे, कहीं मैं थोड़ा आगे निकल गया, दीदी पीछे रह गई। फिर मुझे पता लगा कि दीदी पीछे नहीं रही, दीदी कहीं उस पे गई थी, दुकान पे गई थी। और आप देखिए अब ना जैसे-जैसे टाइम होता जा रहा है शाम का, भीड़ बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी में अमरूद लिए गए, वो बड़ा नींबू लिया गया, पेठा लिया गया जो कि एक्स्ट्रा था। हमने पहले ये सारा सामान ले लिया था अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लगा, दीदी को लगा थोड़ा कम ना पड़े, इसलिए थोड़ा-थोड़ा और ले लिया। और अब भीड़ धीरे-धीरे बढ़ना स्टार्ट हुई है। वही दुकान थी जहाँ वो लड़की खड़ी थी, जहाँ से हमने सारा सामान लिया था।
अब देखिए हम यहाँ से आगे निकले, दीदी यहाँ पे परचून के सामान पे रुक जाती है। मतलब एक ना, पता है आपको, लेडीज़ के साथ जाने में ही दिक्कत होती है कि पता नहीं कब उनके मन में क्या आ जाए, क्या खरीदना है। दीदी बुरा मत मानना, पर ये सच है। इसीलिए मैं बाज़ार जाने से बचता हूँ। धनजी घर पे नहीं था, इसलिए मुझे जाना पड़ गया था। अब ये देखिए, हाँ, हमने बाज़ार से गन्ना नहीं लिया था क्योंकि गन्ना हमारे घर पे ही लगा था। आपको वीडियो भी दिखा देंगे। अब ये देखो परचून का सामान, बताओ, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी हालाँकि छठ पूजा में, लेकिन इसे भी लेना ज़रूरी है। चलो भाई ले लो। इन्होंने पता नहीं कब क्या-क्या ले लिया, मुझे पता भी नहीं चला था। तो गन्ना ऐसा था कि अब हमारे कुत्ते भी, जो हमारी कुत्ती है जिम्मी, वो भी गन्ना खाती है। आपको उसको दिखाते हैं गन्ना वो कैसे खाती है, थोड़ा देखिएगा। ले। और लगी हैं, लगी ले। अब इससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा जिम्मी भी गन्ना खाता है। तो दीदी ने यहाँ भी थोड़ा सामान लिया, गन्ना को छोड़ के बाकी सारा सामान लिया। यहाँ पे झोले बेचने वाले थे, ये भी झोला ही कमाल के थे, है ना, कि छठ पूजा का सामान लेने के झोला बेच रहे हैं, लेकिन है झोला का जो ब्रांड है वो चैनी खैनी लगा हुआ है झोले पे। अभी देखिएगा आगे, मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मतलब कमाल है यार, कम से कम झोला तो थोड़ा अच्छा दे दो। अगर बेच ही रहे हो तो थोड़ा क्वालिटी का बेचो, मतलब जिस काम के लिए वो भी लगे। आए हैं पूजा के सामान लिए और झोला पे छाप चैनी खैनी का। तो यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। अब हम लोग लगभग मेले के बिल्कुल बाहरले किनारे पे आ गए थे। और ये देखिए आ गया हमारा रेलवे की पटरियाँ। उम्मीद है आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। आप भी कभी मौका लगे तो छठ पूजा के बाज़ार में जाइएगा, आपको असल में बाज़ार का भीड़ दिखेगा कि फल पे लोग कैसे टूटते हैं। तो यहाँ से हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते गए और हमें क्योंकि वापस जाना था, रास्ता वहीं है, रेलवे क्रॉस करिए। अब इसके बाद जीटी रोड है, तो जीटी रोड से हम लेंगे ऑटो और निकल लेंगे घर को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है। ये हमारे ऑटो वाले भाई थे जिनके ऑटो में हम गए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। निकलते हैं अब हम भी घर को। आप भी अगली वीडियो देखिए, और अगली वीडियो आने वाली है उस चीज़ की जिसके कारण हम सुबह सुबह इतनी जल्दी आ गए थे बाज़ार में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर किया हुआ है तो भी, नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ऑन कर लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो दिख लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।